अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। अच्छा जी, मेरी तरफ से सबको रमज़ान का तीसरा अशरा मुबारक। अल्लाह हर किसी की किस्मत में करे। और अच्छा जी, घर के कामकाज हो रहे हैं इसी तरह से, यानी कि नॉर्मल रूटीन चल रही है। और रमज़ान की तैयारी जो है ना वो चल रही है। शाम असर का टाइम तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम हो गया है और असर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद मैंने देखा कि आज ग्रॉसरी करके लाए हैं, कुछ मंडी का सामान है तो वो मैंने सारे सेट करके रखे हैं। और उसके साथ ही जो है ना वो इमली की सॉस ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसको भी साथ ही पानी में भिगो दिया कि ज़रा ये भी मैं डिप कर दूं और इसको रख देती हूँ। और उसके अलावा जो है ना मक्खन निकालने वाला था तो बलाई काफ़ी दिनों की जुड़ गई थी। जो पहले मक्खन था वो ख़त्म हो गया था तो ये बलाई को मैंने ना आज सोचा कि क्यों ना नए तरीके से बनाया जाए। मैंने इसको डाला है एक शॉपर में और सारी बलाई को डाल लिया है और उसको अच्छे से ज़ोर ज़ोर से शेक हैंड किया है। और इसके साथ ही जो हमारा मक्खन जो है ना वो बनकर जो है ना वो तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही कोई नया तरीका है, यानी कि ज़्यादा आपको उसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं। लाइट नहीं है या आपका ब्लेंडर ख़राब है तो इस तरह से शॉपर में डालें, उसको शेक करें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें आप नॉर्मल, और इसको अच्छे से आप हैंड के साथ शेक करते जाएं। और ये देखें इस तरह से मक्खन जो है ना वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। बस थोड़ी ही देर में इस तरह से बहुत ही कोई आसानी के साथ हमारा मक्खन जो है ना वो बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे बर्तन गंदे करें और उसमें डालें, मशीन के अंदर डालें, ब्लेंडर में, जग में नहीं है तो आप इस तरह से भी आसानी के साथ बना सकती हैं। तो ये शॉपर मैंने इस तरह से उंडेल लिया सारा और एक बर्तन में निकाल के तो ये सारा मक्खन जो है ना वो मैं इकट्ठा कर लूँगी। और घर का बना हुआ देसी घी यानी कि देसी मक्खन जो है ना आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। दूध की बलाई उतारते जाए वो इकट्ठी हो जाए तो बस उसको इस तरह से आप ब्लेंड कर लें। कोई जमाने की भी ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं कि आप इस तरह से करें। ये लें जी, और इस तरह से बड़ा अच्छा कोई मक्खन बनकर रेडी हो गया है। अच्छा, अब आ गई थी इमली की सॉस की बारी। सोचा ये भी साथ में ही बना लूँ। उसको मैंने गुठलियाँ वगैरह निकाल दी और जो इमली की जो पल्प था उसको मैंने चूल्हे पर रखा और साथ में ही इसमें मैंने मिर्चें और नमक डाला है थोड़ा सा कि मैं साथ में ही ये पकता जाए। अच्छा, इसमें ना मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं वरना फिर वो ज़्यादा पकाना पड़ेगा। इसमें मैंने चीनी डाल दी है तो तकरीबन 1 पाव हमारी ये इमली होगी। उसमें मैंने 1 पाव यानी कि बराबर ही हमने मीठा तकरीबन डालना है। मीठा ही अच्छा लगता है। इसमें मैंने ब्राउन शुगर डाली है और बाकी जो है ना वो चीनी डाल दी है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ना हम ऐड करके दोनों मिक्स करके डालते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। एक चीज़ डालेंगे तो उससे भी जाएगा, लेकिन दोनों डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और स्पाइसी करने के लिए इसमें हमने पिसी रेड मिर्चें और कुटी हुई डाली हैं। उसके अलावा मैंने इसमें ये नट्स भी डाले हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है, दिल चाहे तो डाल लें, नहीं तो ना सही, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये भी डाल दिए हैं। पीनट है और साथ में मेवे हैं, ये डाल दिए हैं। बस अब इसको 2 हम बॉयल लगाएंगे और हमारी जो है ना वो इमली की सॉस बनकर तैयार है। बस ये मेरा ये वाला काम भी हो गया, क्योंकि आज मैंने कहीं जाना भी है तो इसलिए सोचा ये काम कर दूं। अब ना किचन में बहू आ गई है और उसने बनाने हैं आज ना समोसे। तो समोसों के लिए हमने गूंदना था आटा, तो पट्टियाँ नहीं मंगवाई थी, रोल पट्टी नहीं मंगवाई थी, घर में ही बनाने लगी। तो ये इस तरह से मैदा उसने छाना, तकरीबन 3 वो कटोरी जो है ना वो मैदा होगा। उसमें हमने घी को डाला और घी को डाल के हमने अच्छे से मसल लेना है और उसमें हमने थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा पानी डालने के बाद फिर हम इसकी कर लेंगे अच्छी सी गुंदाई, जैसे हम आटा गूंदते हैं, और उसको कुछ देर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रोटी बना लेंगे। और इस तरह से ये पहले से जो उसकी फिलिंग थी उसने पहले से तैयार कर ली थी। लो जी, इस तरह से ये डाल के तो इसकी फिलिंग कर लेंगे। और साथ में ही छोटा कह रहा है कि मैंने भी खाना है तो उसको भी ज़रा सा चेक करवाया कि ये ले खा ले। और ये बस फिलिंग आपने जिस तरह से भी करनी वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। शेप दे लें, समोसों की दे लें, रोल की दे लें, जैसे भी दे लें। तो इस तरह से इसकी पट्टियाँ जो है ना घर में तैयार कर लें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बाज़ार की पट्टियों से ज़्यादा मज़ेदार पट्टियाँ बन जाती हैं। अच्छा, ये आज का है दूसरा दिन व्लॉग मेरा, तो दूसरे दिन का भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। आज हुई है बारिश और बारिश देखें एकदम से ही बादल चढ़ा है घना और इस तरह से जो है ना वो ज़ाला बारी हुई है, बहुत ज़्यादा ओले बरस रहे हैं। ये देखें वाइट हो गई है ये सारी जगह और जो मेरे पौधे हैं ना उनके पत्ते भी टूट गए। ये देखें इतने मोटे मोटे ओले थे। और जो छोटा काका है वो भी इंजॉय कर रहा है, कह रहा हूँ जाना चाह रहा है, कह रहा देखूँ मैं बाहर।
और जबकि ये बारिश बरसने से और ठंडे ये और बारिश हुई और ओले पड़े ना, तो इसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा भी हो गया है। तो उसको मैंने अपर पहना दिया, वरना उसने निकर शर्ट पहना हुआ था। तो सुबह गर्मी थी, अब मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया। तो बहरहाल चलें जी, ये देखें इस तरह से ओले पड़े हैं और पानी बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी खासी बारिश हो गई है, पत्ते भी टूट गए और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश से बरस जाए, क्योंकि गंदम की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। मेरे पौधों के पत्ते टूट गए, तो आप सोचें कि गंदम का सिट्टा इस टाइम बिल्कुल तैयार है और जो टूट गया वो ज़ाया हो गया। बहरहाल चलें जी, अल्लाह पाक रहम करे, अपनी रहमत की बारिश बरसाए सब पर, अल्लाह सब के हाल पर रहम फरमा। अच्छा जी, ये काका इंजॉय कर रहा है और ये देखें इस तरह से खड़ा है और ये मेरे पास और कह रहा है कि बस मैं देखिए कितना इंजॉय कर रहा है, माशाल्लाह से, अल्लाह नजरे बद से बचाए इसको। तो चलते हैं ज़रा छत पर जाके देखते हैं कि क्या हाल चाल है। ये देखिए अभी तक जो है ना वो मेरा ख्याल है कि आधे घंटे तक जो है ना ये बर्फ़ जो है ना इसी तरह पड़ी रही। अभी मैं इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके दिखाती हूँ। और बारिश के बाद जाहिर सी बात है कि सफाई का काम भी स्टार्ट हो जाता है कि बारिश, हालांकि अभी सुबह अच्छी सी सारी सफाई हुई है, लेकिन साथ में या फिर से दोबारा से पानी अंदर तक आया है, तो सोचा वाइपर के साथ इसको साफ़ कर दूं। तो ये देखें ये अभी तक ओले इतने सारे जो है ना वो पड़े हुए हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। आप बेशक इनसे परात भर लें, इतने सारे यानी कि ओले जो है ना वो पड़े हुए हैं। बर्फ़ इतनी सारी हो गई है और काफ़ी मोटे गोले थे, जैसे अखरोट टाइप के ये थे, और कुछ छोटे थे कुछ बड़े भी हैं। तो बहरहाल चले जी, ये तो मेल्ट हो जाएंगे खुद ही। अब मैं ज़रा ना ऊपर की तरफ जाकर देखती हूँ कि छत पर क्या हाल चाल है, पौधों का भी क्या हाल चाल है। बहुत ज़्यादा यानी कि सारा गंद ही हो गया होगा। तो ये मैं आ गई हूँ छत पर, और छत पर ऊपर थे तो कहने लगे नीचे ऊपर आ जाओ। और इस तरह से ठंडे यख, यानी कि जहाँ पर भी वो हाथ में पकड़ते हैं ना तो हाथ यख ठंडा हो गया है। तो ये अल्लाह ने बारिशें, जब बारिश का मौसम था उस वक्त तो नहीं हुई, बहरहाल अब हुई है। तो चले अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए। ये देखें सारी जगह भी, नीचे से भी प्लॉट जो खाली पड़े हैं वो भी वाइट जो नज़र आ रहे हैं ना, इतने इस कदर यानी कि ओले बरसे। ये छत पर भी बहुत ज़्यादा थे और ये साथ वाले हमसायों की छत है, ये देखें सारी वाइट जो जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ओले पड़े हुए हैं। और वो भी बच्ची जो है ना वो इकट्ठा कर रही है उनको, वाइपर लगा रही है बाकायदा एक, क्योंकि बारिश इस साइड की थी, तो जिस साइड पर हवा का रुख था उसी तरफ वो आके इकट्ठे हो गए। और वो लोग भी अपनी छत पे से, यानी कि सारे लोग अपनी अपनी छतों पे चढ़ गए और इकट्ठे कर रहे हैं कि ज़रा छत की सफाइयाँ हो जाएंगी इसलिए हाथ से। तो चलें जी, अल्लाह पाक रहमो करम सब पर नाजिल फरमाए। तो चलते हैं हम नीचे की तरफ। मैं आ गई हूँ अब अपनी बालकनी में। तो ये देखें बालकनी में भी मेरे कितने सारे जो है ना वो ओले पड़े हुए हैं अभी तक। और ये मेरा एलोवेरा का पौधा देखें, इसका हशर नशर हो गया। अल्लाह रहम करे, ये पौधा बहुत ही नाजुक सा है और वो ओले इतने बड़े बड़े थे ना, मोटे, कि एकदम से ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा गिरे हैं आके। तो ये देखें सारी उनकी टहनियाँ जो है ना वो टूट गई हैं। ये देखें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं ऊपर से। और नीचे के जो पौधों के पत्ते थे वो भी सारे टूट के गिर गए। तो बहरहाल चले, मैंने सोचा क्यों ना वाइपर ही लगा देती हूँ बालकनी में। और बस इस तरह से करके मैंने वाइपर वहीं पर पड़ा हुआ था, तो बस पकड़ के ना वाइपर लगा रही हूँ। अच्छा, वैसे बारिश से ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया है और हर चीज़ जो है ना वो धुल गई है। ज़ाहिर है सारा दिन मट्टी डस्ट इतनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसकी वजह से ना अब सारी दीवारें, सारी विंडोज़ सब जो है ना वॉश हो गई हैं और बहुत सारी मट्टी थी वो भी साफ़ हो गई। चलें जी, आज का मेरा व्लॉग भी यहीं पर एंड हुआ।